कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मज़े में। आज हम एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे घर में ही मिल जाती है, नित्य भोजन में इस्तेमाल होता है। लेकिन कई लोगों की ऐसी एक गलत धारणा है कि ये सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक लोगों की दवा है दोस्तों। लेकिन इस चीज़ के फ़ायदे इतने ज़बरदस्त है कि आपको कई प्रकार के लाभ दे सकता है दोस्तों। और ये है मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाना का नाम सुनकर ही आपको एक कड़वाहट महसूस होती होगी, लेकिन ये मेथी दाना इतनी ज़बरदस्त औषधि भी है, वो बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों। ऐसे तो हम मेथी दाने को ज़्यादा करके ये सोचते हैं कि जो लोग डायबिटिक है वो लोग खाते हैं। मेथी के लड्डू तो हम ठंडी में खाते ही हैं। और कई लोग को ये भी जानकारी होगी कि मेथी के लड्डू खाने से शरीर के जो जोड़ों के दर्द होते हैं वो कम होते हैं। 50-55 की उम्र के बाद मेथी के लड्डू आवश्यक हो जाते हैं ताकि हमारे शरीर को मजबूती दे और जोड़ों के दर्द जो है वो ना हो। लेकिन मेथी दाना एक ऐसा दाना है कि जिसको हम कई प्रकार से फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। तो आज हम जानते हैं कि मेथी दाना का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे स्वास्थ्य को अच्छी तरह से रखने के लिए अगर मेथी दाने का उपयोग किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही चीज़ है जो आपको संपूर्ण शरीर का लाभ दे सकती है, सौंदर्य भी दे सकती है और कई प्रकार के फायदे भी दे सकती है दोस्तों। तो नंबर 1 है, आए दिन हम देखते हैं कि बहुत लोगों को कब्जियत होती है और तरह तरह के चूर्ण, मसालेदार खट्टे मीठे चूर्ण खाते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं ताकि पेट साफ हो। मगर आप अगर मेथी दानों को भोजन के पश्चात 10-15 दाने अगर यूं ही निगल लेते हैं सादे पानी के साथ, तो 2 से 3 दिन के बाद ही आप देखोगे कि आपको जो गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पेट सफाई नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये भोजन के पश्चात 2 बार अगर आप लेते हो एक एक चुटकी जैसा, तो आप देखोगे कि 2-3 दिन में आपकी ये समस्याएं हल हो सकती है दोस्तों। जिन लोगों को शरीर में टॉक्सिन्स बन जाते हैं वो अगर रात को मेथी दाने को भिगोकर सुबह उसको दूसरा पानी लेकर उसको सिर्फ और सिर्फ निगल लेते हैं, तो शरीर के, लीवर के, पेट के कई ऐसी गर्मियां जो होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, वो कुछ दिनों के बाद निकल जाते हैं दोस्तों। इसी मेथी दाने का पाउडर करके अगर आप ब्रश करते हो तो आप कितने भी महंगे टूथपेस्ट लाओगे इसके सामने फेल है दोस्तों। हम नीम का दातुन तो करते ही है, लेकिन आज उतना वक्त नहीं कि दातुन लोग करें। लेकिन अगर आप मेथी दाने का पाउडर अगर लेकर एक चुटकी भी अगर आप उससे ब्रश करते हो तो आपके दांत इतने अच्छे बढ़िया हो जाएंगे कि आप खुद महसूस करोगे। और एक कड़वाहट तो रोज़ लेनी चाहिए और वो कड़वाहट भी आपको मिल सकती है दोस्तों। मेथी दाने का प्रयोग मैं क्या बताऊँ आपको कि कितना फ़ायदेमंद है दोस्तों। अगर रात को मेथी दाने को एक चुटकी लेकर कलौंजी दाने जो आते हैं, कलौंजी के साथ जो काले कलौंजी आती है, उसे एक चुटकी लेकर एक कप में दोनों को भिगोकर सुबह उसे हल्के से चबा चबा कर खाया जाए तो सैकड़ों लाभ आपको मिल सकते हैं। जोड़ों के दर्द नहीं होंगे, खून सफाई अच्छी तरह से होगी। आपको जिनको हेमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है उसको हेमोग्लोबिन भी बढ़ सकता है। जोड़ों के दर्द, मांस ग्रंथियों के दर्द और न जाने कितनी ऐसी तकलीफ़ें होगी जो हम जानते तक नहीं है, उस तकलीफ़ों को दूर करने की ताकत इस मेथी दाना और कलौंजी दाने को मिश्रण करके सुबह चबाकर खाने से हो सकता है दोस्तों। आए दिन हम नई नए प्रकार के शैम्पू और तेल का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे बालों की समस्या हल नहीं होती दोस्तों। यदि आप मेथी दाने की पेस्ट बनाकर हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप अच्छी तरह से धोते हो तो आपकी कई सारी समस्या का हल हो सकता है दोस्तों। इस मेथी दाने को रात को भिगोकर सुबह क्रश अच्छी तरह से करके पेस्ट बनाकर आपको आधे घंटे तक सर में रखकर बाल धोते हो
तो आप देखोगे कि बालों में जो चिकनाहट रहती है, बालों में जो रूसी रहती है, उससे छुटकारा तो मिलेगा ही, लेकिन सर में जो गर्मी बनी रहती है, इस कड़वाहट मेथी दाने के पाउडर की पेस्ट से वो सारी समस्याएं दूर हो सकती है दोस्तों। यदि आप मेथी दाने को भिगो पेस्ट ना करें, मगर उसका पाउडर भी अगर आप इस्तेमाल करते हो भिगो के सर को लगाने का, तो आपको कई प्रकार के फायदे हो सकते हैं। बस इतना ही नहीं, अगर मेथी दाने के पाउडर को आप अगर भिगो के रात को इस मेथी दाने के पाउडर से पूरे शरीर पर आप मलते हो, तो शरीर के स्किन की जो गर्मी है वो गर्मी तो दूर होएगी दोस्तों। साथ में स्किन, हमारी त्वचा इतनी साफ सुथरी और नमी महसूस करोगे दोस्तों कि आप अगर 2-2 दिन में एक बार भी अगर इस मेथी दाने के पाउडर से अच्छी तरह से मलकर नहाओगे, तो आप देखोगे कि शरीर की जो चिकनाहट होती है, बदबू होती है, खुजली होती है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से मेथी दाने के पाउडर से नहाने से वो दूर हो सकती है दोस्तों। हम देखते हैं कि मेथी दाना सिर्फ एक बुजुर्ग लोग को दिए जाते हैं कि ताकि उन लोगों को जोड़े कोई दर्द ना हो, लेकिन सौंदर्य प्रसाधनों में भी सबसे नंबर 1 पर अगर मैं कहूँ तो मेथी दाने का इस्तेमाल यदि आप अच्छी तरह से करते हो, तो आप खुद महसूस करोगे कि ये कितना फ़ायदेमंद है दोस्तों। आए दिन हम नए नए प्रकार के शैम्पू वगैरह तो लाते ही है, नई नई प्रकार की औषधियों का भी उपयोग करते हैं, लेकिन हमारा शरीर, स्वास्थ्य और सौंदर्य बढ़ता नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मेथी दाने का अगर आप इस्तेमाल करते हो हर तरह से, आपके मैंने बताया आपको, दांत अगर आप इस एक चुटकी मेथी दाने से घिसते हो पाउडर से, तो दांत के मसूड़ों में से जो खून आता है वो भी बंद हो जाएगा, उसमें लाभ करेगा, और कई प्रकार की मुंह की बदबू होगी वो भी निकल जाएगी दोस्तों। इतना बेनिफिट है इसके पाउडर से। नियमित स्नान करने से जिन लोगों को ऑयली शरीर रहता है, वो ऑयली न हो के एक नमी सी बनी रहेगी त्वचा में, और जो बहुत ही फायदेमंद होगा। आप खुद महसूस करोगे कि इस मेथी दाने की वजह से आपकी जो त्वचा में अगर खुजली होगी वो दूर हो सकती है, त्वचा के रोग भी दूर हो सकते हैं, और शरीर की त्वचा एकदम चमकीली और सुंदर हो सकती है। इसी से ही पाउडर से अगर आप दही में मिलाकर अगर बाल धोते हो, तो इसके भी कई फायदे मिल सकते हैं, लेकिन बारिश में तो नहीं। लेकिन अगर ठंडी में आप इस तरह से नहाते हो, तो जिन लोगों को बाल सूख के ड्राई रहते हैं, उन लोगों को अच्छी तरह से लाभ मिल सकता है। आप इस मेथी दाना के पाउडर को अच्छी तरह से उपयोग करो, और नए नए प्रकार से आप अगर इस्तेमाल करते हो। मेथी दाने के लड्डू तो सभी लोग खाते ही है, लेकिन इससे नहाना, इससे ब्रश करना, बालों को धोना और इसका उपयोग भोजन में भी करना, इससे अच्छा कोई दवा है नहीं दोस्तों। सिर्फ एक ही चीज़ आपको इतनी सारी तकलीफ़ों से अगर राहत देती है, तो इसका इस्तेमाल आपको बखूबी करना चाहिए दोस्तों। ऐसे तो मैं एक बात ये भी कहूँगा कि हर एक की प्रकृति अलग होती, हर एक को एक चीज़ सूट नहीं भी कर सकती, लेकिन ज़्यादा करके हम मेथी दाना तो घर में यूज़ करते ही हैं। तो आप एक बार ट्राई करके देखो। नए नए टूथब्रश तो हम लाते ही है, मसूड़े दर्द हुए, दांत दर्द हुआ, इसके लिए एक बार आप मेथी दाने के पाउडर से भी ब्रश करके देखो। नए नए शैम्पू लाते, नए नए तेल लाते, लेकिन मेथी दाने के पाउडर से अगर आप सर धोते हो या मेथी दाने को तेल में उबाल कर अच्छी तरह से उस तेल की मालिश करते हो, तो बहुत ही लाभ मिल सकता है दोस्तों। आए दिन कब्जियत की दवा लेने से अच्छा है कि आप भोजन के पश्चात एक चुटकी अगर मेथी दाने को निगल लेते हो सादे पानी भोजन के साथ बाद में, तो आपको कब्जियत से तो राहत मिलेगी, साथ में गैस से भी राहत मिल सकती है, एसिडिटी से राहत मिलती सकती है, और भोजन पचने में भी राहत मिल सकती है दोस्तों। तो ये एक ही दाना इतना काम आ सकता है, और जिसका उपयोग हम मुश्किल से कभी कभार करते हैं, या ये सोचते हैं कि ये सिर्फ डायबिटीज़ वाले कोई काम के हैं। यंग जनरेशन तो
दूसरे सब क्रीम और लोशन और उसमें, लेकिन इससे बदबू भी शरीर की होगी तो वो चली जाएगी दोस्तों। आप एक बार मेथी दाने के पाउडर को या मेथी दानों को भिगोकर उपयोग में अलग अलग तरीके से लाकर उपयोग तो करके देखिए, कितना बढ़िया ये दाना है और कई प्रकार की तकलीफें दूर कर सकता है दोस्तों। इतनी यह शक्तिशाली चीज है दोस्तों। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके सामने रजू की। आप ट्राई करिए, अलग अलग अपने तरीके से इसका उपयोग करें। किसी प्रकार से नुकसान करने वाली तो नहीं है, फायदा ही करेगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों मेथी दाने की? आपने हो सकता है यूट्यूब पर देखा होगा लेकिन इस्तेमाल नहीं किया होगा। एक रिमाइंड करता हूँ मैं कि इसको आप इस्तेमाल करके देखो, बहुत ही फायदेमंद होगा। कुछ नहीं तो एक एक चुटकी रोज ब्रश करके भी देखो, आपको कितना फर्क पड़ जाता है दोस्तों। तो जरूर से करें। और एक बात मैं जानकारी दूं कि ये जिन लोगों को ज़्यादा ड्राइनेस रहती है शरीर में, वो इसका उपयोग थोड़ा कम करें। उनको सूट होता है तो अच्छी बात है, किसी दही में डालकर या दूध में डालकर अगर वो इस्तेमाल कर सकता है नहाने के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें रही कड़वाहट, चिकनापन, वो थोड़ा रूखापन लाने की शक्यता है। लेकिन जो लोग का ऑयली शरीर रहता है, ज़्यादा चिकनाहट रहती है, पसीना बहुत आता है, जिसको मोटे लोग हैं, वैसे लोग अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा दे सकती है दोस्तों। तो आप ज़रूर से मेथी दाने का प्रयोग करें। लेकिन जो सूखे हैं, दुबले पतले छुआरे की तरह, वो लोग ना करें, कम करें, इतना मेरा कहना है। लेकिन हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, अपने तरीके से कुछ न कुछ उसका उपयोग करते रहे और लाभ उठाते रहिए। बस यही थी एक छोटी सी जानकारी। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही कामना के साथ फिर एक अच्छी जानकारी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।